जय गौ माता, जय गोपाल साथियों। आज हम एक साथ तीन प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं। लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन और अमृत धारा। अमृत धारा के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। मैं वीडियो में आने वाले समय पे आपको अमृत धारा क्या है, कैसे बनाई जाती है और उसके फायदे क्या है, ये सभी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमेशा की तरह मैं फिर आपसे एक निवेदन करूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि भारत के सभी गोपालकों तक ये वीडियो जाए। और जो गोपालक प्रशिक्षण फी भर के प्रशिक्षण नहीं ले सकते हैं या समय की वजह से नहीं जा पाते हैं, तो उन तक वो ये प्रोडक्ट बनाना सीखे। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं वही प्रोडक्ट आपको बताता हूँ जिस प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। मैं यही प्रोडक्ट बनाता हूँ जो आपको बता रहा हूँ और यही मार्केट में बेचता हूँ। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं आज। तो पहला प्रोडक्ट है अभी लाल दंत मंजन बनाना सीखते हैं। लाल दंत मंजन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लाल दंत मंजन के लिए हमें सबसे पहले जो भी है वो साहित्य लेना है। जो भी उसमें जो घटक पड़ते हैं, इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, तो साहित्य लेना है। वो हमें लेना होता है पंसारी की दुकान से। जो भी आयुर्वेदिक का रॉ रॉ में जो आयुर्वेदिक बेचता है, ठीक है, उस पंसारी की दुकान पे जाके जो भी अच्छा माल देता है उस पंसारी से हमने वो रॉ मटेरियल खरीदना है। क्योंकि रॉ मटेरियल जितना अच्छा, उतने ही प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया होती है। अगर रॉ मटेरियल ही खराब मिला आपको तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा नहीं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए आप कि रॉ मटेरियल पे ही हमारे प्रोडक्ट की पूरी क्वालिटी निर्भर करती है। तो लाल दंत मंजन बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होता है सुवर्ण गेरू, जिसे सोना गेरू भी कहते हैं। पंसारी की दुकान पे मिलता है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है लाल कलर के। वो आपको दे देगा सुवर्ण गेरू या सोना गेरू कहने पर। ठीक है, उसके बाद त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण से आप सभी लोग भली भांति परिचित है कि त्रिफला चूर्ण आवड़ा आंवला, बहेड़ा और हिरडा से मिलके होता है 1:2:3 के अनुपात में। उसके बाद त्रिकटु। एक त्रिकटु से भी आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे। बबुल छाल। बबुल का जो पेड़ होता है उसकी छाल होती है, वो भी आपको पंसारे की दुकान पे मिल जाएंगी। आपको लेना है लौंग का तेल। उसके बाद उसके बाद लेना है अमृत धारा। उसके बाद लेना है देशी गाय का शुद्ध घी। जब मैं जो वीडियो बनाऊंगा या जो भी आपको जिस भी प्रोडक्ट के अंदर घी, दूध, गोमूत्र, गोमय, ये गोबर, ये जब डालने के लिए बोलूंगा तो सिर्फ शुद्ध देसी गाय का ही होना चाहिए। ये बात आप बहुत अच्छे तरह से नोट कर लीजिए। और एक बात, जो प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसा मैंने कल हेयर ऑयल का वीडियो बनाया है या उससे पहले जो भी वीडियो मैं प्रोडक्ट के बनाता हूँ, तो उसमें क्या होता है ना, जैसा मैंने कहा कि सबके बालों का डैंड्रफ चले जाएगा, बाल झड़ना रुक जाएंगे। तो ये सभी चीजें क्या होता है, इंसान के प्रकृति के ऊपर डिपेंड होती है। वात पित्त कफ के ऊपर अलग, उनका खान पान क्या है, उनका आहार क्या है, उनकी दिनचर्या क्या है। तो इस सब चीज से वो सभी के लिए लागू है ऐसे नहीं है। किसी को बाल नहीं आएंगे, किसी के बाल रुकेंगे झड़ना, किसी के नहीं रुकेंगे। तो आप वो बात समझ के चलिए और अपने नजदीकी वैद्य या डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ही बाकी के आप मैंने बताई हुई चीजों को आप यूज करना शुरू कीजिए। घी के बाद चाहिए ज्येष्ठमध चूर्ण। वो भी आपको पंसारे के पास मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको लाल दंत मंजन के बारे में बताया है कि लाल दंत मंजन के लिए हमें क्या क्या साहित्य चाहिए। ठीक है, हाँ, एक बात भूल गया मैं, इसका वो अनुपात नहीं बताया आपको क्या क्या चाहिए। तो लाल दंत मंजन बनाने के लिए सुवर्ण गेरू चाहिए हमें 500 ग्राम। सोना गेरू चाहिए हमें 500 ग्राम। त्रिफला का जो चूर्ण है वो त्रिफला चूर्ण चाहिए हमको 125 ग्राम। उसके बाद त्रिकटु चूर्ण है, वो चाहिए हमें 125 ग्राम। उसके बाद बबुल छाल जो है, बबुल छाल, वो चाहिए हमें 250 ग्राम। लवंग तेल चाहिए हमें मात्र 25 ml। अमृत धारा चाहिए मात्र हमें 20 ml। घी चाहिए 25 ग्राम और ज्येष्ठमध चूर्ण चाहिए 125 ग्राम। ठीक है, इसके बाद इसको बनाने की विधि अभी आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी मैं प्रोडक्ट बताता हूँ उसको बनाने की विधि अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी तो फिर
आप उसको अच्छे से बना नहीं पाएंगे, और जो अगर एक भी मात्रा कम ज्यादा हो गई तो आपकी बना प्रोडक्ट की क्वालिटी बिगड़ सकती है। ठीक है। और किसी भाई को अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, उसकी पैकिंग कहाँ मिलती है, बॉक्स कहाँ मिलते हैं, या जो भी है, तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 93 073 99215। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, 93 073 99215। क्या होता है, आप मैसेज कर देते हो या वो मैसेज व्हाट्सएप पे बहुत नीचे चले जाता है, वो दिखाई नहीं देता बराबर, मैं उतना नहीं चलाता व्हाट्सएप। तो उससे बेटर है कि आपको अगर बहुत ही परेशानी है किसी प्रोडक्ट के बारे में, मात्रा के बारे में, या मैं जो भी मैं हूँ महाराष्ट्र से हूँ, ठीक है। तो क्या होता है ना, महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ, क्या होता है बहुत सी हिंदी के जो वर्ड्स है वो अलग है, मिक्स हो जाती है मराठी और हिंदी थोड़ी सी। तो आप समझ के लिए, अगर आपको जो भी मैं प्रोडक्ट में जो भी घटक बताता हूँ, साहित्य बताता हूँ, इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ, वो अगर आपको नहीं समझ में आता है, या आपको पंसारी के पास नहीं मिलता है, या वो आपको नहीं समझ में आता, तो आप मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ से मिलेगा, कैसा मिलेगा, और या फिर पंसारी से मेरी बात करवा दीजिए। ठीक है। क्या होता है कि बहुत सी चीजें, अब एक जन को उस दिन वो हिरडा जो वो समझ में ही नहीं आ रहा था, फिर मैंने उसके उनके पंसारी से बात किया और उन्होंने हिरडा लेके अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है। वही मुझे पाइन ऑयल के लिए फोन आया कि पाइन ऑयल कहाँ से मिलेगा, एसएलएस कहाँ से लेना है, उसके बाद इमल्सिफायर क्या होता है। तो ये सब चीजें उन्होंने कॉल किया, तो उनको मैंने बहुत अच्छे तरह से समझा के बताया कहाँ मिलेंगी। उनके पास नहीं थी, फिर मैंने उनको दो चार उनके जो जिले की दुकान है वो सजेस्ट की है। ठीक है। तो आप मुझे अगर कोई भी चीज अगर आपको समझ में ना आती हो तो आप कॉल कीजिए। मेरे सभी गोपालक भाइयों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मैं बिजी नहीं रहता हूँ गोपालक भाई के लिए। जहाँ पे गाय का सवाल है, गौ माता का सवाल है, मैं कोई बिजी नहीं हूँ। मैं हर सभी जितने भी मेरे गोपालक भाई मेरे वीडियो देखते हैं, मैं सभी का फोन उठाता हूँ। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि उन्होंने मुझे कॉल किया और मैंने उनका फोन रिसीव नहीं किया और उनकी मन की जो शंका है वो दूर नहीं किया और उनकी मैंने मदद नहीं की। ठीक है। तो चलो हम विधि के बारे में जान लेते हैं। तो हमने लाल दंत मंजन के सभी साहित्य लिख लिया है। तो अभी विधि कैसा करना है, जो हमारा सुवर्ण गेरू है, सोना गेरू, मैं जहाँ पे पढ़ा था उस हमारे सर ने बताया था कि जो सोना गिर होता है, जब वो निकालते हैं या वो रॉ फॉर्म में रहता है पंसारी के पास से लाने के बाद, तो उसमें थोड़ा सा विषाक्त रहता है, वो थोड़ा सा हार्मफुल रहता है। तो उसको क्या करना पड़ता है कि जो हमारा कढ़ाई में थोड़ा सा वो गेरू डाल दे, घी डालना है, जो देसी गाय का जो मैंने घी बताया 25 ml, घी डाल के वो गेरू को बढ़िया से गर्म कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। अब गरम कितना करना है, जब हम ऐसा उसको चुटकी में पकड़ेंगे तो उसको हमें यानी वो ये लगना चाहिए, गरम लगना चाहिए बहुत, इतना उसको अच्छे तरह से गरम कर लेना है। चुटकी में ना पकड़ पाए ऐसा तुरंत। ठीक है, इतना गरम कर लेना है। गरम होने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना। एक 15-20 में वो ठंडा हो जाता है पूरा। और ठंडा होने के बाद आपको उसमें डालना है त्रिफला चूर्ण, त्रिकटु, बबुल छाल, लवंग तेल, अमृत धारा, ज्येष्ठमध चूर्ण। ठीक है। ये सब डाल के उसको बहुत अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है आपको। ठीक है। सबको बहुत अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। और उसको 80 नंबर की छलनी से, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था 80 नंबर की छलनी मिलती है, वो 80 नंबर की छलनी से आपको उसको छान लेना है। ठीक है। छानने के बाद क्या होता है, जो हम अमृत धारा और लौंग तेल जो डालते हैं ना, तो उसकी थोड़ी सी गांठें पकड़ लेती है ऐसा हो। ठीक है, छोटे 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 छोटे। तो उसको हमें मिक्स करते हैं, उसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसा छानते रहना है। छानने से क्या होगा, बहुत अच्छे तरह से मिक्स होगा, वो गांठ पकड़ी होंगी, वो भी बहुत अच्छे तरह से उसमें मिल जाएंगी। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, लाल दंतमंजन तैयार करना है। जैसा वो ठंडा हो गया, बाकी के सभी घटक उसमें डाल दिए और उसको छान लिया बढ़िया 3-4 बार, आपका लाल दंतमंजन तैयार है। आप इसको छोटी छोटी डिबिया में, जैसा कि डाबर का आता है या और कंपनी का जैसा लाल दंतमंजन आता है, उसी तरह से आप इसको भर के बेच सकते हो। ठीक है। आपको संबंधित लाइसेंस वगैरह कुछ लेना पड़ेगा। उस हिसाब से उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे व्यवसाय के रूप में आप कर सकते हो। ठीक है। अब छोटे छोटे जो मंजन वाले, जैसा एक विठोबा मंजन है, उनका बहुत छोटा सा ब्रांड था एक समय,
और आज विठोबा मंजन बहुत बड़ा ब्रांड हो गया। तो आप मैं जो भी प्रोडक्ट आपको विठोबा मंजन सर्च कर लेना थोड़ा सा गूगल पे, क्या से क्या है उनकी स्टोरी है और क्या है करके। तो जो भी ये प्रोडक्ट है, जो भी कंपनी है आज वाले, वो स्टार्ट छोटे से ही होता है और बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैं जो भी प्रोडक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मत सोचे कि वो प्रोडक्ट छोटा है तो उसको मार्केट मिलेगा नहीं मिलेगा। आप सिर्फ जो बड़ी बड़ी कंपनियों की जो आज प्रोडक्ट शुरू है, चाहे वो दंत मंजन हो, फेस पैक हो, गोनाइल हो, चाहे जो भी हो, जो मैं प्रोडक्ट पढ़ाने वाला हूँ, तो उनकी शुरुआत छोटे से ही हुई थी। ठीक है। आज वो बहुत बड़े, अब लिज्जत पापड़ की आप कहानी पढ़ लीजिए गूगल पे, या जो भी किसी भी कंपनी की देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट की देख लीजिए या फिर अमेजोन की देख लीजिए, एलन मस्क की देख लीजिए, क्या कहाँ से स्टार्ट किया था, आज कहाँ पे। तो प्रोडक्ट कोई छोटा बड़ा नहीं होता, धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप सिर्फ बढ़िया से मेहनत कीजिए, क्वालिटी पे भरोसा रखिए, आपका प्रोडक्ट चलना ही चलना है। ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे प्रोडक्ट पे, जिसका नाम है काला दंत मंजन। ठीक है। उसके पहले फिर एक बार जय गो माता, जय गोपाल साथियों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए कीजिए, ताकि बहुत लोगों तक आपको ये वीडियो पहुंचाना है। अगर समझो सिर्फ 200-250 लोगों को तक ही वीडियो पहुंचा तो फिर कैसा होगा। ठीक है। तो हमें भारत के कोने कोने में ये वीडियो जाना चाहिए सभी। ठीक है। सभी गोपालकों को मिलना चाहिए। और ये कब होगा, जब आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। और दूसरी बात है यार, आपको थोड़ा ना पैसा लग रहा है लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। व्यू चले जाते हैं 800-900 तक और लाइक रहते हैं 15-20। मेरा कहने का मतलब, देखते देखते अगर आपने लाइक, अभी जब मैं बोल रहा हूँ उतने समय में तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके आप मेरी सहायता कर सकते हो या गोपालक भाइयों की सहायता कर सकते हो। चलो यार, आपको अगर पैसा लगा हो तो आप मत कीजिए, लेकिन आपको तो पैसा लगता नहीं है। ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम काला दंत मंजन अभी शुरू करते हैं। तो काले दंत मंजन में 3 ही चीजें चाहिए, उसमें चौथी चीज कोई नहीं चाहिए। ठीक है। तो काले दंत मंजन में सबसे पहले चाहिए मसी। मसी, अभी इसको मसी को आपको बताता हूँ मसी क्या होती है। हम जो गोबर से जो उपले बनाते हैं, गौरी बनाते हैं, शेना बनाते हैं, जो भी है, जो भी आपके बारे में कंडे बनाते हैं, गोबर के कंडे, हाँ, गोबर के कंडे जो बनाते हैं, तो उसको क्या करना होता है, हमें एयर टाइट करके जलाना होता है। जैसा कि जमीन में खड्डा कर लिया, उसको जलाया और वो जलने के बाद उसको ढक के रख दिया। ठीक है। 2 दिन बाद उसका कार्बन तैयार करना है हमें, इनडायरेक्टली उसका कार्बन तैयार करना है। ठीक है। तो मसी वो चीज होती है कि गोमय के शुद्ध देशी गाय के गोबर से बने कंडे, इसको आपको एयर टाइट करके हवा न लगते हुए जलाना है। अगर हवा लग गई तो उसकी राख बनेगी सफेद कलर की। हमें हवा न लगते उसको मसी तैयार करना है। ठीक है। तो मसी तैयार करने का सादा फार्मूला, एक तो मिट्टी का मटका लीजिए बड़ा, उसके अंदर आप 4-5 कंडे डाल दीजिए, उसको जला लीजिए। 4-5 कंडे के जलने के बाद अच्छे तरह से उसको कंडे के ऊपर कंडा, कंडे के ऊपर कंडा रख के पूरा मटके में भर दीजिए। ठीक है। और पूरी मटके में जलने के बाद यानी अच्छे वो ज्वाला ऊपर आना चाहिए। ठीक है। और जब ज्वाला ऊपर आ जाएंगे, सब आपको लगेंगे सभी कंडों को आग लग गई है, तो वो मटके को किसी ढक्कन से या किसी भी चीज से एयर टाइट कर दीजिए, ताकि वो 2 दिन, और 2 दिन बाद उसको ओपन कीजिए। शायद पहले 1-2 बार में आप थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, लेकिन आप 3-4 बार ये प्रयोग करेंगे ना, तो आपको 5 या 6 बार में आपकी बहुत अच्छे तरीके से वो कार्बन तैयार हो जाएंगे। यानी जो काले कंडे जो है वो सफेद नहीं होंगे, वो काले होंगे। ठीक है। उसके बाद वो ठंडे होने के बाद कंडे को आपको हाथ से मसल लेना है, किसी चीज से कूट लेना है। ठीक है। और बाद में उसको मिक्सर में घुमा के या फिर इमाम दस्त में खलबत्ते में कूट के उसको बारीक छान छान लेना है उसको। और उसका जो पाउडर बनेगा एकदम, कपड़े से छान लेना है या 80 नंबर की छलनी से छान लेना है। तो उसका जो पाउडर बनेगा वो हो गई हमारी मसी तैयार। ठीक है। उसके बाद उसमें चाहिए सेंधा नमक। ठीक है। और सेंधा नमक के बाद चाहिए अमरूद धारा। ठीक है। हाँ सॉरी, मसी चाहिए आपको, इसको लिख लीजिए। मसी चाहिए आपको 500 ग्राम। इसमें जो प्रोडक्ट काला दंत मंजन बना रहे हम, इसमें मसी चाहिए आपको 500 ग्राम मसी चाहिए। सेंधा नमक चाहिए 50 ग्राम और अमरूद धारा चाहिए 20 ml। ठीक है। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, मसी 500 ग्राम चाहिए, सेंधा नमक 50 ग्राम चाहिए, अमरूद धारा 20 ml चाहिए। ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, वो तीनों चीजें आपस में मिला लेना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसको 2-3 बार फिर वही छलनी से 80 नंबर के छान लेना है। जो जो गांठें थोड़ी थोड़ी दिखेंगी अमरूद धारा से भीगी हुई, वो उसको मिक्स करते जाना है। ठीक है। पूरी तरह से 3-4 बार छानने के बाद हमारा काला मंजन तैयार हो गया है।
इसको भी आप, मैंने जैसा बताया, लाल दंत मंजन की डिबिया बना के बेच सकते हो, तो इसकी काली दंत मंजन की डिबिया बना के आप बेच सकते हो। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट है, तो आप दोनों प्रोडक्ट एक साथ बना के लाल दंत मंजन और काला दंत मंजन, ये दोनों बोल के आप इसको बेच सकते हो, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत ही प्यारा है। आपने देखा होगा हमारे दादा नानी या हमारे माँ बाप भी, माँ पिताजी भी, हम कंडे की राख से दांत मांजते थे, और उनके दांत आज भी बहुत अच्छे हैं। और अभी जो नई पीढ़ी आ रही है उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है कि ये दोनों मंजन आप बनाइए, बेचना शुरू कीजिए। अभी हमारा तीसरा प्रोडक्ट, जो इसमें मैंने दोनों प्रोडक्ट में जो बोला है ना, अमृत धारा, अमृत धारा डली है हमारी लाल मंजन में भी और काले मंजन में भी। तो अमृत धारा क्या होता है? अमृत धारा बनाने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए। अमृत धारा बनाने के लिए आपको चाहिए एक भीमसेनी कपूर, या जिसको देसी कपूर भी कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए अमृत धारा किस तरह से बनती है। तो भीमसेनी कपूर या देसी कपूर, दूसरा भीमसेनी कपूर और देसी कपूर एक ही है। भीमसेनी कपूर चाहिए आपको 100 ग्राम। अजवाइन सत, ओवा फूल, अजवाइन के फूल, ओवा सत, अजवाइन सत, जो भी है तीनों में से कोई भी नाम आप पंसारी को बताइए, वो दे देंगे। वो भी चाहिए 100 ग्राम। और उसके बाद पिपरमिंट, पुदीना सत, आसमान तारा, ये चाहिए आपको 100 ग्राम। ठीक है, जो भी आप पंसारी के पास जाएंगे तो आप तीनों नाम बताइए, वो आपको 100-100 ग्राम करके दे देंगे। ये तीनों चीजें सरी की मात्रा में चाहिए। आप 100-100 ग्राम लीजिए, 50-50 ग्राम लीजिए, 1-1 किलो लीजिए, 500-500 ग्राम लीजिए, 10-10 किलो लीजिए। ये तीनों चीजें सम प्रमाण में आपको लेना है। ठीक है, और इसको कुछ नहीं करना है। एक जो कांच की भरनी आती है, कांच की, जिसमें ये सभी चीजें, जो भी आप 100-100 ग्राम लेंगे तो उस हिसाब से भरनी बड़ी होनी चाहिए, उसके हिसाब से। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये तीनों चीजें लेना है, कांच के भरने में डाल देना है, एक बार थोड़ा सा हिला लेना है उसको, ऐसा सेक कर लेना है, और धूप में जाके रख देना है। धूप में नहीं भी रखा, छाव में भी रखा, तो एक दिन में पूरा लिक्विड हो जाएगा, 1-2 घंटे में। अगर वो भी मटेरियल की क्वालिटी, मैं हर प्रोडक्ट में आपको बताता हूँ कि आप पंसारी के पास से लेने के बाद मटेरियल की क्वालिटी आपकी क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मटेरियल की क्वालिटी बढ़िया है तो आपका प्रोडक्ट बढ़िया बनेगा, मटेरियल की क्वालिटी घटिया है तो आपका प्रोडक्ट घटिया बनेगा। ठीक है, तो ये वैसे ही अमृतधारा का प्रोडक्ट आपको अगर सही क्वालिटी के मटेरियल मिल गए तो आधे घंटे में 1 घंटे में उसका लिक्विड हो जाता है। हाँ, इसके लिए आप और एक काम कर सकते हो, उसको थोड़ा सा कूट लिया, बारीक कर लिया और डाल दिया, तो फिर और जल्दी बनेगा। तो कांच के भरने में तीनों चीजें डालना है आपको, और डाल के आपको रखना है, धूप में रख देना है। धूप में रखने के बाद यह और जल्दी तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अमृत धारा, इस तरह से अमृत धारा बनती है। तो अमृत धारा के मैं कुछ फायदे बता देता हूँ आपको, क्या यानी वो लेने से क्या होता है। लेकिन फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, ये सभी अमृत धारा या जो भी चीजें इस्तेमाल करने से पहले अपने नजदीक के वैद्य से, डॉक्टर से आप एक बार परामर्श जरूर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद ही ये सब चीजें लेना शुरू कीजिए। तो अमृत धारा में क्या होता है? अमृत धारा लेने से जैसा पेट में दर्द है, गैस है, उल्टी है, अपच है, कब्ज है, यानी पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, वो अमृत धारा को 2 या 4 ड्रॉप एक गिलास पानी में लेके हम, इसमें आराम मिलता है। लेकिन वही आप एक बार डॉक्टर और वैद्य से पूछ लेना। अमृत धारा सिर दर्द में, मांसपेशियों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, छालों में भी आराम करता है। उसके बाद अमृत धारा से सर्दी जुकाम टॉन्सिल की समस्या में आराम मिलता है। अमृत धारा से हिचकी भी रुकती है। अमृत धारा से दांतों में होने वाला दर्द भी कम होता है। जैसे भी किसी दांत में दर्द हो रहा है तो कपास का एक कॉटन का फाया बना, कापूस का एक छोटा सा फाया बना लेना गोल, अमृत धारा में डुबा के वो दांत के ऊपर थोड़ा सा रख देना है आपको, जिस दांत में दर्द हो रहा है उस दांत में। अमृत धारा लेने के बाद खाना भी बहुत जल्दी पचता है, बदहजमी जो होती है वो भी, उसमें भी फायदा करता है। अमृत धारा का अभी इस्तेमाल किस तरह से करना है मैंने आपको जो बताया हो। तो अमृत धारा को क्या करना है, पेट में अगर दर्द है तो 3-4 बूंदे 1 गिलास पानी में मिलाकर आपको पीनी है। ठीक है, उसके बाद सिर दर्द में अमृत धारा के सिर के आसपास लगा, जैसा अगर सिर दर्द थोड़ा सा हो रहा है तो थोड़ा सा ऐसा अमृत धारा 1 बूंद लेके सिर दर्द में लगा लेना है। हिचकी आने पर मुंह में अमृत धारा रख लो और मुंह बंद करके, मुंह बंद कर लो। इसको हिचकियां बहुत आ रही है तो अमृत धारा का 1 ड्रॉप मुंह में डाल के आप मुंह बंद करके बैठ जाओ। दांतों में दर्द होने पर रुई रुई से मुंह के अंदर लगाए, जिस दांत में दर्द है वो रुई से मुंह के अंदर लगा सकते हो। इससे भी बहुत सारे फायदे आपको बहुत सी जगह मिल जाएंगे, आपके जो यूट्यूब के चैनल वगैरह, सॉरी,
यूट्यूब चैनल पे तो मिल ही जाएगा किसी इसमें वीडियो, लेकिन आपके व्हाट्सएप के चैनल में भी बहुत से घूमते रहती होंगी। मैंने सिर्फ जानकारी उनके लिए दी है जो नए हैं बहुत, ठीक है। तो उस हिसाब से आज ये तीनों प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। फिर एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय गौ माता, जय गोपाल साथियों।